Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will discuss about Cannon-Bed theory of emotion and second the facial feedback hypothesis. ये भी एक emotions theory है. In previous video हमने discuss किया था common sense theory of emotion and James Lange theory of emotion. अगर आपने video नहीं देखी है तो मैं link description में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैचमेट्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस अपलोड करने का. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो बेसिकली कैनन और बेड थ्योरी ऑफ इमोशंस में क्या है, जो वॉल्टर कैनन थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे एंड फिलिप बेड भी एक फिजियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने थ्योराइज्ड किया कि जो इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, मोर और लेस टाइम में सेम टाइम पे होते हैं. अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो ये टॉपिक आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. कॉमन सेंस थ्योरी में था कि सबसे पहले हम स्टिमुलस को देखते हैं, देन हमारा इमोशन होता है, ठीक है, जो फियर, एंड देन हमारा फिजिकल रिएक्शन होता है. एंड जेम्स लैंग थ्योरी में कहा गया है कि जब हम स्टिमुलस को देखते हैं तो हमारा पहले फिजिकल रिएक्शन आता है एंड देन हमारा इमोशन आता है फियर. ठीक है, तो जो वॉल्टर एंड फिलिप थे इन्होंने कहा कि ये दोनों जो इमोशन और फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्स है, ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं होते हैं. ठीक है, कैनन थे ना वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए वो एक्सपर्ट है सिंपैथेटिक अराउजल मैकेनिज्म में. उन्होंने कहा कि जो इमोशंस और फिजिकल चेंजेस है इतनी अलग अलग और डिफरेंट नहीं है कि दोनों को डिफरेंट इमोशंस में परसीव किया जाए. ठीक है, वहीं पर बैट का कहना था, इन्होंने कहा कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम सेंसेस के थ्रू लेते हैं और वो हमारे ब्रेन में जाता है. ठीक है, ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन में जो थैलेमस है हमारा ब्रेन का पार्ट, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है. कॉर्टेक्स मतलब कि जो हमारा बॉडी मूवमेंट होता है एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जिससे कि हमें फियर का पता लगता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा द फियर एंड बॉडली रिएक्शन आर देयरफॉर एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, नॉट वन आफ्टर द अदर. ठीक है, आई एम अफ्रेड एंड रनिंग एंड अराउजल. ओके, तो सेम जो हमने प्रीवियस में देखा था कि एक डॉग था, ठीक है, जो स्टिमुलस है. ओके, एंड डॉग जब बार्क करता है तो हमारा जो ब्रेन है, थैलेमस जो है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, जो ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, उसकी वजह से हमारा इमोशन एंड फिजिकल अराउजल दोनों साथ में होता है. ठीक है, ये भी और ये भी. ओके, तो स्टिमुलस, इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल थ्रू थैलेमस. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हम नेक्स्ट चलते हैं द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, जो कि इमोशंस थ्योरी है. तो बेसिकली द 7 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन थे, इसी पे बेस्ड ये थ्योरी है. ठीक है, हैप्पी, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, कॉन्टेम्प्ट. ठीक है, ओके. तो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने 1898 में एक बुक लिखी थी द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स. उसमें उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब किया था, जिसमें कहा था कि हमारा सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन इंटेंशंस होता है जो कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, उसी के थ्रू हम इमोशंस को शो करते हैं. ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये यूनिवर्सल है, कल्चर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नहीं है, ये हर एक पर्सन में सेम होता है. जैसे कि अगर कोई बाय बर्थ ही ब्लाइंड है तो उसका भी फेशियल एक्सप्रेशन सेम ही होगा जैसे अदर पर्सन्स का होता है जो ब्लाइंड नहीं होते हैं. ठीक है, ओके. तो ही ऑल्सो दैट when such emotion are expressed freely on the face, the emotion itself it intensify.
मतलब कि जब भी आप इमोशन को एक्सप्रेस करते हो फ्रीली तो इमोशन अपने आप ही डेवलप हो जाता है। जैसे कि द मोर वन स्माइल्स द हैप्पियर वन फील्स। अगर आप जितना ज़्यादा स्माइल करोगे उतना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। ओके, तो पॉल एकमैन ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया डार्विन्स की ओरिजिनल थिंकिंग को, ठीक है, कंटिन्यू किया इसको। इसमें इन्होंने कहा कि जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस होती है कि जब भी हम फेशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेन को फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, उस टाइम पे जो हमारा इमोशन है वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। सो अगर हम अपना हैप्पी फेस करेंगे, हैप्पी फेशियल एक्सप्रेशन देंगे तो हमारा जो इमोशन होगा वो हैप्पी होगा। अगर हम सैड फेशियल एक्सप्रेशन करेंगे तो हमारा जो इमोशन होगा वो सैड होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे इमोशंस को, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारे इमोशंस को सिर्फ डेवलप ही नहीं करता है, यही कॉज ही होता है हमारे इमोशंस का, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से ही हमारे इमोशंस शो होते हैं। ओके, तो बेसिकली जब भी हम कोई स्टिमुलस देखते हैं, जैसे डॉग देखा, देन हमारे फेस पर एक्सप्रेशन आएगा और वही एक्सप्रेशन ब्रेन को इंटरप्रिटेशन करने के लिए भेजता है, ठीक है। फेस मोशन जो होता है, आप अगर स्माइल कर रहे हैं तो वो आपका फेस एक्सप्रेशन जो है वो आपके ब्रेन को सेंड करता है सिग्नल, ठीक है, जो कि इंटरप्रिटेशन करता है एंड देन वो आपका फेस पर शो होता है, जो कि आपका फियर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस है ये कहती है कि आवर फेशियल एक्सप्रेशन अफेक्ट आवर इमोशन। If the facial expression hypothesis is correct, then not only do we smile when we feel happy, but smiling can make us feel happy too, ठीक है। अगर फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम स्माइल करेंगे हम हैप्पी फील करेंगे, बट बेसिकली स्माइलिंग हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील भी कराती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इन दिस केस it is the act of smiling that produce a happy feeling. The same might hold true for other emotions as well. Happy के साथ साथ sadness, surprise, fear, ये सारे emotions भी एक्सप्रेस होते हैं किसके थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑल थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।